अब सबसे पहले नाम तोड़ते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ नाम में ही आधा नॉलेज मिल जाता है। तो नाम तोड़ लेते हैं। सनस्क्रीन मतलब कि धूप के लिए क्रीम होगी। ये तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं एसपीएफ का मतलब क्या होता है। एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इस बात को ध्यान रखना, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है इसका एसपीएफ का मतलब। अब 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब कि कितने डिग्री टेम्परेचर है हमारा। हम बोलते हैं ना कि आज सर्दियां चल रही है तो 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 10 डिग्री हो गया। गर्मी में हम बोलते हैं 30 डिग्री पहुंच गया, 40 डिग्री पहुंच गया, 50 डिग्री गर्मी है, इतना हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो 50 का मतलब यहाँ पे है डिग्री, मतलब कि टेम्परेचर। तो हमारा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारी सनस्क्रीन है वो हमें 50 डिग्री टेम्परेचर तक की गर्मी से हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। अब अगर देखेंगे, हम आगे चलते धीरे-धीरे डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे आता है, हम आपने सुना होगा कि ना धूप में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, वहाँ से हमें बचाता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज़ सिर्फ हमें इतना पता है, बट अल्ट्रावायलेट रेज़ के ना टाइप भी होती है। एक होती है यूवीए, मतलब कि यू यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, ए फॉर एप्पल वाला यूवीए एक रेज़ होती है। और एक रेज़ होती है यूवीबी, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, बी फॉर बॉय वाला। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो यूवीए रेज़ होती है वो हमारे अंदर तक, ये बाहर की स्किन है जो हमें दिखाई दे रही है, ज़ाहिर-सी बात है। यूवीए रेज़ होती है ना, वो हमें अंदर तक जाके डैमेज करती हैं, डीप डाउन हमारे स्किन में डैमेज करेगी, डीप डैमेज देती है हमें, जिससे हमारी स्किन बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम में रहती है। साथ के साथ जो यूवीबी रेज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो हमारी ऊपर की स्किन को, ऊपर की जो आउटर लेयर है हमारी स्किन की, उस पे डैमेज देती हैं। आप देखो ना, टैनिंग हो गया, वो कौन करता है, हमारा यूवीबी रेज़। अंदर तक आपकी स्किन रैश होने लग गई है, ड्राइनेस आ गया है, तो वो कौन करता है, यूवीए रेज़। जब हम एसपीएफ 50 सनस्क्रीन जेल लगाते हैं तो वहां पे हमारी जो रेज होती है, जो डैमेज स्किन को करती हैं, उनको टच होके बाहर वापस भेज, जैसे नहीं होता कि मतलब कोई चीज आई, टकरा के वापस चली गई, तो वैसे मतलब प्रोटेक्शन का काम करती है, शील्ड का काम करती है। साथ के साथ बात करें, हमारी जो क्रीम है, जो जेल है, वो क्या करती है, सनबर्न। सनबर्न एग्जांपल लेता हूँ कि आपने देखा होगा कि आप धूप में निकले, धूप में निकलने के बाद एकदम से आपका चेहरा लाल हो गया, बिल्कुल आपको चेहरा बिल्कुल गर्म होने लग जाता है, स्किन आपकी लाल होने लग जाती है पूरी, उसको बोलते हैं सनबर्न हो गया आपको। या फिर एकदम से आपके पैचेस आने लग गए रेड रेड, उस जैसी प्रॉब्लम है। डार्क स्पॉट्स देखिए, जैसे ये लेडीज है ना, इनके नोज की तरफ जो काले काले धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हो गया। रिंकल्स मतलब झाइयां, को पता ही है, लाइन लाइन आने लग जाती है चेहरे पे। ऐसी सब प्रॉब्लम में हमारा सनस्क्रीन जेल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है वो हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हमने डाला है जिंक ऑक्साइड प्लस टाइटेनियम डी ऑक्साइड। अब ये दो चीजें करती क्या है वो देखते हैं। हमारे घर में पानी आता है, जाहिर सी बात है, हम पानी पीते हैं। बहुत लोग घर में आरओ लगा होगा, आरओ वाला पानी पीते हैं, बहुत लोग कैन वाला पानी पीते हैं। अब कैन वाले और पानी में और आरओ वाले पानी में क्या डिफरेंस है, जो वो बाहर से फिल्टर होके आता है, ये हम घर पे फिल्टर करते हैं। मतलब जो गंदा पानी आया आरओ के अंदर, वो फिल्टर हुआ, उसमें से गंदगी निकाली, उसको छान करके अच्छे से करके पानी हमारे पास आया, हमने उसको पिया। सेम जो जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ना, वो क्या करते हैं, एक मिनट होल्ड रखेंगे सेकंड। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी जो धूप आती है उसको फिल्टर करते हैं, ताकि जो गंदगी हमारे स्किन में आ रही है वो निकल जाए, गंदगी ना आए, अच्छी चीजें आए, तो हमारी स्किन हेल्दी हो वहां से। फिर इसके अंदर हमने डाला है विटामिन सी प्लस विटामिन ई। मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कल को बताया था कि विटामिन सी और विटामिन ई जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाले इंग्रेडिएंट होते हैं। अब इसके अंदर हमने विटामिन सी और ई डाला, तो ये क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी लेके आता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ले आता है, डेड डैमेज को खत्म करता है, प्रोटेक्शन देता है, डेड स्किन जो हो चुकी है उसको हेल्दी बना के रिपेयर करता है,
तो वहां पे हमारा काम हो गया। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो हाइड्रेशन देता है, नमी बनाता है चेहरे पे। नाइसिनामाइड के अंदर हमने डाला तो बैरियर एंड रेडनेस की प्रॉब्लम में मदद करता है हमारा। फिर हमने इसके अंदर क्या डाला है, एलोवेरा और ग्रीन टी डाला है, वो हमारी स्किन को काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, स्किन को रिपेयर करने में भी हमें मदद करता है। अब आता है कि जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे ना, यूज करने पे क्या एक्सपेक्टेशंस आएंगी दोस्तों। एक्सपेक्टेशन सिंपल सा रहेगा कि आपको चिपचिपापन नहीं आएगा, बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं आने वाला है यहाँ पे। 4 हफ्ते में आप देखोगे आपके जितने भी टैनिंग्स है वो सब खत्म हो जाएगी और आपके डार्क स्पॉट सब खत्म होने यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। 8 हफ्तों में आप देखोगे आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, यंग दिखने लग जाती है आपकी स्किन वहां पे। तो इसको हमने रेगुलर यूज करना है, स्किप नहीं करना है। देखो, जब हमें पता है कि हमारा कोई दुश्मन तैयार बैठा है बाहर, और अगर हम बिना बच्चे मतलब कि हाँ अपना प्रोटेक्शन के साथ नहीं चलेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है हम नुकसान में ही रहेंगे। तो इसीलिए सनस्क्रीन हमारी एक प्रोटेक्शन शील्ड है, मतलब कि हमारे कवच है स्किन के लिए, जो हमें धूप से बचाती है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे उसके बाद है कि मार्केट से बेहतर क्यों है। सबसे पहले तो इसकी बात जो रेटिंग है, अगर आप बोतल पे भी देखो ना, पैक पे है वहां पे लिखा हुआ है P+++, मतलब 4 बार प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 बार प्लस का दोस्तों मतलब ये होता है कि ये आपकी हाई क्वालिटी की सनस्क्रीन है। इससे ऊपर रेटिंग किसी भी सनस्क्रीन को नहीं मिलती है, मतलब जिनके पास 4+ होते हैं उनकी टॉप रेटिंग होती है। लाइट वेट है, चिपचिपापन नहीं आता, वाटर रेजिस्टेंस है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप चेहरा धोगे तो बात अलग है। नॉर्मली आपके चेहरे पे पानी गिर गया, दान पसीना आ गया तो एकदम से निकलता नहीं है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। हाइड्रेशन करता है, प्लस प्रोटेक्शन देता है, और हमें डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड होता है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है हमारा एसपीएफ सनस्क्रीन जेल। अब आगे चलते हैं, उसके बाद आता है कि रिसर्च। रिसर्च देखिए दोस्तों, इसीलिए हम आपको बताते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा रिसर्च के बारे में बताना। जाहिर सी बात है, चाहे आप हो चाहे हम हो, हर रिसर्च को हम याद नहीं रख सकते। बट कभी कभार है कि अगर आपने नोट कर लिया, छोटी छोटी चीजें नोट कर ली, तो उससे क्या होता है, जब आप किसी क्लाइंट के सामने बैठे हो वहां पे एक तो रिसर्च बता भी दोगे तो आपका प्लस पॉइंट है। प्लस नुकसान नहीं, अगर नहीं बताओगे तो नुकसान नहीं है, अगर बता दोगे तो प्लस पॉइंट है। तो नॉलेज आपकी पता चलती है कि सामने वाले व्यक्ति के पास कितनी नॉलेज है अपने प्रोडक्ट को बेचने की। ओके दोस्तों, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक सबक है। जर्नल ऑफ फोटो डर्माटोलॉजी बताते हैं सनस्क्रीन के बारे में, उन्होंने एक रिसर्च करी 2014 में, वो बताते हैं कि जो धूप से हमें जो डैमेज होता है ना, उसको सनस्क्रीन 97% तक कम कर देती है। तो अगर हमें ये सुन के भी अगर हम ना इसको यूज करना चाहें, तो वो हमारी सबसे बहुत बड़ी गलती है और हमारी बहुत बड़ी केयरलेस है। क्लिनिकल एंड कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्माटोलॉजी बताता है 2014 में, जो सनस्क्रीन होता है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, वो क्या करता है मेरे स्किन को बचाता तो भाई धूप से, रिंकल्स की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम में भी मदद करता है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। फिर आगे बात चलते हैं, आगे करते हैं। फिर हमारा एसपीएफ सनस्क्रीन जेल को यूज कैसे करना है। सबसे पहले चेहरा धोना है, फिर मैंने आपको कल बताया था कि सनस्क्रीन लगाने से पहले आप मॉइस्चराइजर सीरम जो चाहे आप वो लगा दी। जब सनस्क्रीन लगाने की बारी आई तो क्या करना है, जब भी आप घर से निकलो, मतलब कि आप निकलते हो 9 बजे, तो 8:45 पे आप सनस्क्रीन लगा, मतलब 15 से 20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन लगाना। अब क्या करना है, जब भी आप हर 2 घंटे बाहर रह रहे हो, 9 बजे लगाया था मान के चलिए, 11-12 बजे के बीच में एक बार और सनस्क्रीन लगाइए। फिर 2 से 3 बजे के बीच में एक सनस्क्रीन लगाइए। फिर उसके बाद 5 से 6 बजे के बीच में एक सनस्क्रीन लगानी थी। अब ये क्यों जरूरी है, मतलब कि हर बार हर 2-3 घंटे के बाद क्यों लगाना जरूरी है। देखिए, ये रीजन पता है कि अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार ये तो बहुत घटिया क्वालिटी की सनस्क्रीन हो जाएगी, फिर अगर बार बार लगाएंगे। एक सर्वे के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की जो टॉप क्लास सनस्क्रीन भी है ना, उसको भी हर 2-3 घंटे बाद लगाना जरूरी है। नहीं लगाओगे तो आपकी सनस्क्रीन का रिजल्ट कम आता है। अब कारण बताता हूँ कैसे, एक सिंपल सा मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि वो लॉजिकल है। हमने सनस्क्रीन लगाई, हम बाहर गए, धूप आ रही है,
धूप 24 घंटे मतलब लगातार लग रही है मेरे चेहरे पे, आ रही है, 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 आ रही है। अगर एक ही पॉइंट पे कोई चीज लगती रहेगी, जाहिर सी बात है, अगर आपने मान के चलिए ये पेन है मेरे पास, ये पेन है, मान के चलिए ये पेन ना होके एक लोहे की रोड है, ये लोहे की रोड है, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, मान के चलेंगे कि एक लोग, सभी लोग कैसे, तो पहले अपने अपने कैमरा ऑन करिए, बहुत लोगों के कैमरा ऑफ है, और मैं इस ट्रेनिंग में देख पा रहा हूँ जेंट्स लोगों के अलावा भाई साहब लेडीज के तो कैमराज ऑन ही नहीं है। आई नो लेडीज लोगों को ज्यादा नॉलेज होती है स्किन की, बट ऐसा भी नहीं है कि हम ट्रेनिंग के अंदर कैमराज ऑन करके नहीं बैठेंगे। अब देखिए, मान के चल रहे ये रोड है हमारी एक लोहे की, अगर मैं एक ही पॉइंट पे बार 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 काटता रहूंगा तो ये वाला पॉइंट मेरा कमजोर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और पूरे रोड पे मैं कहीं ना कहीं ऐसे कटर चलाता रहूंगा, पूरे रोड पे ऐसे लंबा लंबा, तो ये क्या होता है, कमजोर होता रहेगा पूरी रोड ही। तो वैसे ही हमारा चेहरा होता है, उस पर धूप जब बार बार लगती रहती है तो पूरी जो सनस्क्रीन होती है वो डैमेज होने शुरू हो जाती है एक टाइम पे आके। तो उसी को बचाने के लिए हमें बार बार डैमेज से बचने के लिए हमें बार बार क्या करना पड़ता है, अपना सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना जरूरी हो जाता है, और कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। और ये हर सनस्क्रीन के साथ होता है, चाहे वर्ल्ड की टॉप क्लास सनस्क्रीन क्यों नहीं था। ओके दोस्तों, तो ये सिंपल सा प्रोडक्ट था और बहुत जरूरी प्रोडक्ट है हमारे लिए। इसको अगर आप समझोगे और आप यूज करोगे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, उसके बाद आता है हमारे पास सनस्क्रीन स्टिक। अगर आपने ध्यान से देखा हो, सेम चीजें हैं, इंग्रेडिएंट सेम है, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम, विटामिन सी, हाइलोनिक, एलोवेरा, ग्रीन टी, सब चीजें सेम है। वही नॉन ग्रीसी है, चिपचिपापन, सब चीजें इसके अंदर सेम है, लगाने का तरीका सब कुछ सेम है। क्यों है? क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज समझाता हूँ अलग से, जिसके लिए आप इसको बहुत अच्छे से मार्केट में सेल कर सकते हो, दोनों को एक साथ सेल कर सकते हो, मैं बताता हूँ। इसको अलग भी कर सकते हो, उसको भी अलग कर सकते हो, दोनों को एक साथ भी सेल कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमने नॉर्मल या पैक जो हमारा सनस्क्रीन का आता है, वो हमने घर पे लगा के निकले। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में हो तो आपको हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद सनस्क्रीन लगाना है। अब आप ऐसी कभी बार क्या होता है कि हम बार बार हाथ नहीं धो पाते, हम हर इंसान हर बार बार हाथ नहीं धो पाता है, तो क्या करेगा, गंदे हाथ से अगर चेहरे पे कुछ लगाएगा तो गंदगी चली जाएगी चेहरे पे, तो क्या करेंगे हम, स्टिक लेंगे। अब स्टिक यूज होती कैसे है वो समझाता हूँ। स्टिक का मतलब क्या है, लिपस्टिक देखी है आपने, लिपस्टिक होती है, ढक्कन निकालते हैं, उसको नीचे से घुमाते हैं तो वो उस लिपस्टिक निकलती है कलर वाली, फिर उसको लिप्स पे लगाती है लेडी। सेम ये है हमारी सनस्क्रीन स्टिक। ये क्या है, जैसे आप ढक्कन खोलोगे उसके ऊपर जो जेल है, जो हमारी सनस्क्रीन स्टिक है वो बनी हुई है, उसको कुछ भी नहीं करना, हाथ पे लेने की जरूरत ही नहीं है। मान के चलेंगे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ओके ये सबसे बढ़िया है, थोड़ा शेप भी सेम हो जाएगा। मान के चलेंगे ये एक स्टिक की बोतल है, हमारे सनस्क्रीन की स्टिक की बोतल है। अब ये क्या कर रहा है, इसको हमने क्या करना है, ढक्कन उतारा, ऐसे हमें चेहरे पे लगाया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लगा दिया अच्छे से, और छोड़ दिया, इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है हमारा ये वाला प्रोडक्ट। समझ रहे हो, इस बात को हमने खासकर यहाँ पे समझना है। ओके दोस्तों, बाकी इसके अंदर सब चीजें सेम डली हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब चीजें सेम रहने वाले हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो इस बात का हम थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अगला जो प्रोडक्ट आने वाला है वो आने वाला है हमारा हेयर ग्रोथ सीरम। अब हेयर ग्रोथ सीरम करता क्या, फिर तो नाम में हमें समझ आता है कि बाल उगाने के लिए। साथ के साथ देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे भाई साहब, ध्यान से, बालों के लिए बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी अभी। हेयर फॉल, हेयर फॉल, बाल झड़ना, हेयर ब्रेकआउट मतलब कि बाल टूटना, दो चीज हुई, दो चीज हुई, हेयर फॉल यानी हेयर ब्रेकआउट। उसके बाद बालों का सफेद होना, उम्र से पहले, उम्र से पहले बालों का सफेद होना।
बालों का पतला होना, ये 4, और साथ में कहीं न कहीं हमारा 5वां डैंड्रफ। इन 5 चीज़ों पे हमारा हेयर ग्रोथ सीरम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। समझ पा रहे हैं आप? बाल को टूटना, बालों का झड़ना, फिर उसके बाद बालों का सफेद होना, बालों का पतला होना और डैंड्रफ होना। अब कैसे वो समझाता हूँ। बायोटिन डाला है हमने इसके अंदर। बायोटिन क्या करता है, आपके बालों को में जाके आपके बालों को ताकत देता है और रीग्रोथ करने में मदद करता है। मतलब कि जो हमारा उगा हुआ था बाल, जो झड़ गया, उसके बाद फिर हमारा उसी जगह पे उगने में मदद करता है जड़ों के अंदर। फिर हमने इसके अंदर पेप्टाइड्स डाले हैं, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कोलेजन को और हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। भृंगराज है, जो हमारी जड़ों में ताकत। भृंगराज क्या करता है, हमारी जड़ों में ताकत देता है और उसको हेल्दी बनाता है। जो अगर बाई चांस कभी अगर जड़ों में कीड़ा लग जाता है, जड़ों को कमजोर आ जाती है जड़ें, तो ऐसी सब प्रॉब्लम में हमारा भृंगराज बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। फिर इसके अंदर हमने डाला है, फिर इसके अंदर हमने क्या डाला है, कैफीन डाला है। कैफीन क्या करता है, अगर हम बात करें, कैफीन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैसे की बात करें, क्योंकि देखिए अक्सर आपने देखा होगा, आप अगर यहाँ पे आप देखते हैं, तो ये क्या करता है कैफीन। मैंने आपको बताया था कि हमारा अंडर आई रोल ऑन क्रीम में भी एक प्रोडक्ट है कैफीन। तो वो क्या करता है, कैफीन क्या करता है, आपके बालों में जाके, मतलब आपकी स्किन में जाके, इन शॉर्ट आपके खून का जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसको फास्ट करता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। फिर एलोवेरा है और नाइसिनामाइड हमने इसमें डाला है, तो स्मूथ करता है स्कैल्प को, वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस की क्या बात करें, जब आप प्रोडक्ट लगाते हो ना, तो आपका स्कैल्प जो होता है वो नरिश होता है, उसके अंदर नरिशमेंट मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है। 4 हफ्तों में आपके, जब आप लगातार इसको यूज करते रहोगे, तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। 8 से 12 हफ्ते, मतलब 2 से 3 महीने आप लगातार इसको यूज करोगे, आपके बाल थिक हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो इस बात का हमने खासकर यहाँ पे ध्यान देना है। फिर बात करते हैं आगे कि बेहतर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमने बायोटीन, रेटिनोल पेप्टाइड्स डाले, तो ऐसी डैमेज से बचाना, बालों को झड़ना, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम में बचाने के लिए बहुत कम प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऐसा काम कर पाते हैं। फास्ट एब्जॉर्बिंग और लाइट वेट है, चिपचिपापन नहीं आता, ऐसे तेल जैसा काम नहीं करता कि तेल लगाने पे हमें चिपचिपापन होता है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्लिनिकल टेस्टेड है, तो रीग्रोथ करने में भी हमें मदद करता है। उसके बाद बात करते हैं रिसर्च की, तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्माटोलॉजी बताते हैं 2015 में, जो बायोटीन होता है वो इम्प्रूव करता है हमारे बालों की थिकनेस में, मतलब मोटाई को अच्छा करने के लिए हमारे बालों में बहुत अच्छे से काम करता है हमारा जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड कौन सा, बायोटीन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी बताते हैं 2014 में, रेटिनल सील होता है, रिड्यूस करता है हेयर फॉल, और साथ के साथ क्यों करता है, क्योंकि ये खून का भाव फास्ट करता है। फिर उसके बाद स्किन फार्मालॉजी बताते हैं और साइकोलॉजी बताते हैं, जो 2007 में, जो कैफीन होता है वो क्या होता है, इंप्रूव होती है ब्लड सर्कुलेशन, उससे तो हमारी स्किन हेल्दी होती है और हमारे फॉलिकल्स हेल्दी होते हैं वहां पे। अब आगे चलते हैं। उसके बाद बात आता है हमारे पास यूज कैसे करना है। देखिए, यूज करने का तरीका सिंपल सा रहने वाला है। यूज करने का सिंपल क्या रहेगा तरीका, हमें बालों को ऐसे खोलना है, मतलब कि यहाँ पे जैसे आपको मेरे बाल दिख रहे हैं, यहाँ पे जड़ें दिख रही, यहाँ पे मैंने ड्रॉपर लिया। अब इसके अंदर ड्रॉपर है, हथेली का इस्तेमाल नहीं करना, ड्रॉपर है। बोतल दिखा देता हूँ, ऐसी बोतल आएगी। हथेली का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ड्रॉपर लेंगे, थोड़ा 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 पूरे बालों पे डालना है, पूरे बालों पे हमने थोड़ा थोड़ा ड्रॉपर से हमने क्या डाला, हमारा हेयर ग्रोथ सीरम डाला। फिर हमने लेना उंगलियां, उंगलियों को हल्के हल्के हाथों से ऐसे मसाज करना है। तो ये सिंपल तरीका हमारा यहाँ पे रहने वाला है। इसको आप लेडीज भी लगा सकती हैं, जेंट्स भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह रखोगे और रात में रखोगे और सुबह आराम से इसको अच्छे से सर धो लोगे। अब यहाँ पे मैं बेसिक बात बता देता हूँ, चलो वो बाद में बात करें, सबसे लास्ट में बेसिक बात करेंगे बालों के लिए। फिर आता है हमारा हाइड्रोनिक एसिड। हाइड्रोनिक एसिड आपको पता होगा, हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि हाइड्रोनिक एसिड
बहुत जरूरी है स्किन के लिए, और सभी प्रोडक्ट्स में हमने डाला है। क्यों इतना क्यों जरूरी है ये, और हमने स्पेशल इसका अलग से मॉइस्चराइजर क्यों बनाया है? क्योंकि ये मल्टी लेयर हाइड्रेशन है, बैरियर सपोर्ट भी करता है। डल स्किन होगी, जिनकी स्किन ड्राई होती है ना, खुश्क वाली होती है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। उनको स्किन पे नरिशमेंट देता है, मॉइस्चर देता है उनकी स्किन के लिए, वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। फाइन लाइंस और एजिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है प्रोडक्ट। तो वहां पे हमें इसको अच्छे से यूज करना है ताकि हमें प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। समझ रहे हैं दोस्तों? फिर आता है इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है। मल्टी मोलिकुलर हेल्डोनिक एसिड डाला है, तो सरफेस और डीप हाइड्रेशन देता है। नाइसिनामाइड एंड पेंथानोल है, तो बैरियर रिपेयर भी करेगा, सपोर्ट भी करने में मदद करता है। सेरामाइड्स है, तो वाटर को लॉक करके रखता है ताकि तुम्हारी स्किन हेल्दी हो। एलोवेरा और ग्रीन टी हमने डाला है, तो काम एंड प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन ताकि हमारी स्किन हेल्दी होना शुरू हो जाए। एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे दोस्तों, तो एक्सपेक्टेशंस क्या कहते हैं कि इमीडिएटली जब आप लगाते हो कुछ भी प्रोडक्ट, तो वो क्या करता है, ग्लो करता है चेहरे पे। उसके बाद आपको आता है 4 हफ्ते जब लगातार लगाते रहते हो, तो आपकी जितनी भी रेडनेस है वो कम हो जाती है और आपकी स्किन हेल्दी होना शुरू हो जाती है। और 8 हफ्तों में देखे तो स्किन बिल्कुल पम्प एंड फर्म है, स्किन आपकी हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। मार्केट से बेहतर क्यों है? क्योंकि मल्टीलेयर hyaluronic एसिड, हाई क्वालिटी का hyaluronic एसिड हमने डाला है, रिपेयर करेगा, प्लस साथ के साथ हमें हाइड्रेट करने में मदद करता है। लाइट वेट है, मेकअप फ्रेंडली है। बहुत से कम प्रोडक्ट होते हैं जो मेकअप फ्रेंडली होते हैं, बट हमारा जो hyaluronic एसिड है वो मेकअप फ्रेंडली, तो आप इसको मेकअप के साथ भी अच्छे से यूज यहाँ पे कर सकते हो किसी भी तरह की प्रॉब्लम के बिना। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। उसके बाद रिसर्च की बात करें तो रिसर्च क्या कहता है, तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल एंड मैक्रोमोलिक्यूल बताते हैं 2016 में, जो हाइलोनिक एसिड होता है वो बूस्ट करता है हाइड्रेशन को 60% तक। क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशन बताते हैं डर्माटोलॉजी 2014 में, जो हमारा हाइलोनिक एसिड होता है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है हमारे बालों को ताकि हमारे स्किन हेल्दी और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने यहाँ पे ना मिले। साथ के साथ एक बात करते हैं, हाइलोनिक एसिड जो मॉइस्चराइजर होता है उसको हमने यूज कैसे करना है। यूज करने का देखिए तरीका में वही रहने वाला है, आप कुछ भी चेहरे पे लगाओ, सिंपल सा रहेगा। चेहरा हमने धोना है, उसके बाद हमने क्या करना है, उंगली से मॉइस्चराइजर निकाला, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे थोड़ा जितना देना वाला हमें ज्यादा नहीं, नॉर्मल लेना है। उंगलियां ली, पूरी चेहरे पे लगाई, ऐसे 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 करा हमने, उसके बाद छोड़ दिया। तो ये तरीका हमारा यहाँ पे रहने वाला है हमारे हाइलोनिक एसिड मॉइस्चराइजर को यूज करने का। सुबह शाम लगाएंगे, दिन में 2 बार इसको यूज करेंगे, सोने से पहले भी और सुबह भी इसको हमने यहाँ पे लगाना है। फिर आगे चलते उसके बाद हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश क्या करता है, ये आज की ट्रेनिंग का लास्ट प्रोडक्ट है। इसी के बाद हम थोड़ा सा 5 मिनट जनरल क्वेश्चन यहाँ पर जनरल बातचीत करेंगे। हाइड्रेटिंग फेस वॉश क्या करता है, ये आपके डीप क्लींजिंग करेगा, बैरियर सपोर्ट करता है, सॉफ्ट होता है स्किन के लिए। जिनकी स्किन ड्राई रहती है उनके लिए बहुत अच्छा आता है, ड्राई टू नॉर्मल करता है स्किन को। ड्राइनेस, इरिटेशन, डैमेज हो जाता है, या फिर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा खुश्कपन आया था, तो वहां पे भी हमारे लिए वहां पे बहुत अच्छे से काम करता है और हमें स्किन को टाइट करने में मदद करता है। हमने इसके अंदर एलोवेरा, सेरामाइड्स और पैंथेनॉल डाला, तो रिपेयर करेगा स्किन को और स्किन को स्मूथनेस देने में भी मदद करता है। एक्सपेक्टेशंस की बात करोगे ना, तो आप इमीडिएटली आप स्किन क्लीन, सॉफ्ट और ग्लो करने लग जाएगी, और 4 हफ्ते में स्किन बिल्कुल ग्लो के साथ साथ स्मूथनेस भी होगा, और आपके जितने भी डैमेज होगा वो खत्म होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। फिर आता है कि बात करते हैं इंटरनेशनल जर्नल बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल क्या बताते हैं हमारे पास, बात करें यहाँ पे। जो हेलोनिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, हमारे हाइड्रेशन को इंप्रूव करता है। ग्लिसरीन इसके अंदर हमने डाला है, तो ग्लिसरीन क्या करता है, लंबे समय तक हाइड्रेशन को लॉक करने की ताकत रखता है अपने अंदर, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। और एलोवेरा आपको पता ही है रेडनेस के लिए यूजफुल होता है। यूज कैसे करना है, अब यहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ। अक्सर हमने क्या करा है, स्टार्टिंग से देखते हैं कि हम क्या करते हैं, फेस वॉश को धोने का तरीका देखिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद हम जनरल बात करते हैं। ठीक है ना, पीपीटी ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, फेस वॉश जो नॉर्मली हम करते हैं,
और हमें जो नॉर्मली टीवी एड्स में सब दिखाया भी गया है, मान के चलेंगे मेरे पास एक छोटी सी ट्यूब है, मान के चलते ये फेस वॉश है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सा है, हम पानी भी हमने पानी डाला ऐसे पूरा मेरा गीला हो गया, आपने ऐसे से आंखें साफ कर ली, सब करा। उसके बाद हम क्या लेते हैं, ढक्कन निकाला, हथेली पे लिया, हथेली पे लिया फेस वॉश, फिर हमने ऐसे ऐसे करा, उसके बाद हमने ऐसे ऐसे करते। जिनके दाढ़ी है, जिनके बीएड आती है, तो वो यहाँ पे नहीं लेके आते, जिनकी बीएड नहीं आते लेडीज जो करती हैं, तो वो पूरे चेहरे पे लगा देती हैं, खत्म का। तो उसके बाद हम नॉर्मल पानी से चेहरा धो लेते हैं। इससे खराब तरीका फेस वॉश यूज करने का कोई हो ही नहीं सकता। एक तो इससे आपका प्रोडक्ट वेस्ट होता है, दूसरा आपके चेहरे पे ज्यादा फ्रिक्शन बनता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होती है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस बात का यहाँ पे ध्यान देना है हमें। अब देखते हैं बात क्या है कि यूज करने का सही तरीका क्या है। पहले चेहरा धोया, ऐसे पानी डाला, डालने के बाद हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा सा हमें फेस वॉश लेना है, यहाँ पे उंगलियों पे फेस वॉश लिया, दो उंगलियों पे लिया, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे। फिर हमने ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, जितना भी चेहरा है, यहाँ पे अगर दाढ़ी नहीं है तो यहाँ पे भी उंगलियों से रब कर लिया। उसके बाद आंखें बंद रखनी, ध्यान रखना भाई साहब, कहीं लगे कि आप आंखों के ऊपर ऐसे ऐसे लगा रहे हो, आंखें बंद रखनी है। पानी भी है, पानी से धोया, दो तीन बार धोया, साबुन निकला, जितना भी फेस वॉश है वो सब निकल गया। फिर नॉर्मल पानी लेके हमने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे मतलब पानी नहीं, और हमने आंखों में डाला, ताकि जितनी भी गंदगी है वो यहाँ पे निकल जाए। तो वहां पे हमने इसको ऐसे अच्छे से यूज करना है फेस वॉश को, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को ना मिले। तो इस बात का हमने यहाँ पे खासकर ध्यान देना। अक्सर क्या हो रहा है कि ये सब बातें हम यहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं। ये चीजें, बेसिक चीजें समझनी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं थोड़ी बालों की टेक केयर कैसे करनी है। गर्म पानी से बाल कभी मत धोइए, सर के बाल कभी नहीं धोने गर्म पानी से। आपके बाल खराब होते हैं गर्म पानी से। साथ के साथ जब भी शैम्पू लगाओ तो शैम्पू किसी पानी के अंदर मिक्स करके पूरे शैम्पू को लगाइए, फिर आप बालों में डालिए, ताकि आपका जो शैम्पू आपके स्कैल्प पे लगे, स्किन पे लगे और गंदगी निकले। हफ्ते में 3 दिन मालिश करिए बालों की अच्छे तेल से, और डेली शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा मिट्टी वाला काम करते हैं, जिसमें जिसमें आपके बालों पे मिट्टी जा रही है, गंदगी जा रही है, तब आप डेली शैम्पू कर सकते हो। अदरवाइज आप हफ्ते में 4 बार भी शैम्पू करोगे तो भी चलेगा, और बाकी दिन आप नॉर्मल पानी से भी सर धो सकते हो। तो ये हमारा हमारा तरीका रहने वाला है प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करने का, खासकर बालों का बेसिक यहाँ पे ध्यान रखने का। तो ये चीजों का हमने खासकर यहाँ पे ध्यान देना है। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ट्रेनिंग में समझ आया होगा, एंड आपकी जितनी भी बेसिक क्लियर प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो इनके बिना आपको, अगर देखिए होता क्या है, अगर आप बेसिक नॉलेज यहाँ पे नहीं समझोगे तो आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो कुछ चीजें आपको अपने एंड पे भी देखना पड़ता है कि हम ठीक कैसे हो सकते हैं। अगर मैं ये ऐसे यूज कर रही हूँ प्रोडक्ट को, अगर मैं वैसे यूज करती हूँ तो कैसे हो सकता है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि हमेशा सामने वाले को देने से पहले आप खुद यूज करोगे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। वो भी हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है उस बात को। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम प्रोडक्ट लेके आ गए, मान के चलिए मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट होल्ड रखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रोडक्ट अपनी ही कंपनी का। हम्म, ओके, अब मेरे पास जैसे ये 2 प्रोडक्ट है अपनी कंपनी। एक तो ओमेगा डोक है, और एक मेरे पास है विटामिन B12। दिखाई दे रहा हो तो अगर आपको, ये विटामिन B12। अब मैं ओमेगा डोक काफी टाइम से ले रहा हूँ। अब मैं क्यों ले रहा हूँ? सबसे पहले तो जरूरी है इसके लिए, जाहिर सी बात है। दूसरा है कि अगर मैं खुद यूज नहीं करूंगा तो मैं सामने वाले को क्या सिखा पाऊंगा। अब जाहिर सी बात है, मैं गायन डोप नहीं ले सकता।
पर गायरोग मैं अपने घर की किसी लेडी को पिला सकता हूँ, मम्मी है, भाभी है, कोई भी है। तो सबसे ज़रूरी होता है खुद प्रोडक्ट यूज़ करो, उसको चेक करो। बहुत बार कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिज़ल्ट हमारे कहने से भी ज़्यादा अच्छे दे सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल करता है उनको ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, हमसे भी ज़्यादा नॉलेज कि सर नहीं, ऐसे यूज़ करें तो बेटर आएगा। तो हमें वहाँ से आपसे सीखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें ज़रूर करनी है अपनी लाइफ़ में। सेल्स पर्सन वही सबसे अच्छा होता है जो सबसे पहले खुद पे ट्राई करता है, उसके बाद खुद को बेच के देखता है, सामने वाले को फिर बाद में बेचता है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच आज की ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए एंड विश यू ऑल द